नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं जब हमारे दिमाग में टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो हमारा दिमाग कैसे एक्ट करता है ताकि हम अपनी टेंशन को, अपनी स्ट्रेस को कम करें। उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। कि हम किसी स्ट्रेस को, किसी टेंशन को कैसे कम करें, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, फ्रस्ट्रेशन है या कोई टेंशन है उसको कम करेंगे। दैट आर कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें कंपनसेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन आ जाते हैं और ये सारे आ जाते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन नेगेटिव में नुकसान पहुंचता है। तो फर्स्ट पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में कंपनसेशन की बात है, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि एक पर्सन जो है उसको एक तरफ से वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो दूसरे फील्ड में अपना जो है अपना पोटेंशियल दिखाता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं कंपनसेशन। फॉर एग्जांपल, एक गर्ल जो है वो अपनी सिबलिंग से ब्यूटीफुल नहीं होती है लेकिन वो एकेडमिक में बहुत ज़्यादा आगे होती है, तो वो कंपनसेशन करती है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स अगर हमें कोई, इसकी भी एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी पर्सन ने एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन ना ले पाया, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो कोई और कोर्स करेगा, किसी और अप्रूव्ड कोर्स में एडमिशन लेगा। उस चीज़ को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि किसी पर्सन को अंदर से कुछ इम्पल्सेस होती है कुछ करने के लिए, लेकिन वो सोशली एक्सेप्टेबल इम्पल्सेस नहीं होती, सोसाइटी उसको अच्छा नहीं मानते, तो वो अपनी जो इम्पल्सेस है किसी चैनल के थ्रू जो है वो इम्पल्सेस एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एग्रेसिव होता है, उसकी इम्पल्सिविटी अंदर से आती है कि वो एग्रेसिव होता है, लेकिन वो जो है अपना एग्रेशन अगर निकालेगा सोसाइटी पे तो सोसाइटी उसको बोलेगी ये जो पर्सन जो है ये क्रिमिनल है। तो इसलिए वो एक फेमस फुटबॉलर बन जाता है, अपना एग्रेशन वहीं पे निकालता है और सोशली एक्सेप्टेबल भी बन जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज़ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या, जो पर्सन होता है ये एक्सक्यूजेस बताता है कि अगर कोई पर्सन फेल हो गया तो उसको स्ट्रेस हो रहा है दिमाग में, तो अब कोई पूछता है उससे कि आप क्यों फेल हुए, तो वो एक्सक्यूजेस बताता है कि इलॉजिकल एक्सक्यूजेस, कि वो लॉजिकल रीजंस जो है खुद ब खुद बनाता है, लेकिन वो अप्रूव्ड लॉजिकल रीजंस नहीं होते। वो एक्सक्यूजेस देता है कि मैं बीमार हुआ था उस टाइम इसलिए मैं ठीक नहीं था, या मुझे रिलेटिव की कोई प्रॉब्लम हुई है। दैट इज़ रैशनलाइजेशन, एक्सक्यूजेस बनाना। तो इससे भी स्ट्रेस उसका कम हो जाता है कुछ देर के लिए। नेक्स्ट इज़ रिप्रेशन। रिप्रेशन मीन्स कि जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है कॉन्शियस माइंड में, जो हमें स्ट्रेस लाती है हमारे दिमाग में, वो हम सप्रेस करके रखते हैं अनकॉन्शियस माइंड में ताकि वो हमारे कॉन्शियस माइंड में इंटरफेरेंस ना करे। उस चीज़ को हम बोलते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियस फॉरगेटफुलनेस, कि हम जानबूझ के उस चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं जिससे हमें स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट इज़ अनडूइंग। अनडूइंग मीन्स कि अगर किसी का पेपर है, एग्ज़ाम है, तो अगर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल उसको डर लग रहा है एग्ज़ाम का, तो वो सीधा बोले कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा, तो बात ख़त्म। मीन्स अनडूइंग, उसको स्ट्रेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। अगर किसी का फादर है वो लेबर है, लेकिन उसका जो बेटा है वो फॉर एग्जांपल एमबीबीएस में सिलेक्ट होता है और वो उसको थोड़ा रीच करता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। किसी की कामयाबी दूसरे पर्सन में देखना, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में अगर कोई फादर होता है वो अपने बेटे को बोलता है कि मैं इतना कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अगर तुम कामयाब हो वो मेरी ही कामयाबी है। इस चीज़ को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस में आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा। अगर किसी पर्सन कोई पेरेंट है, उसका बच्चा फॉर एग्जांपल फॉरेन में पढ़ रहा है, तो उसको बहुत टाइम हो गया तो उसे मिस करता है, लेकिन उसने किसी पर्सन को देखा वो उसके जैसे लग रहा है, तो अपने इमोशंस उस पर जो है सर्व करता है, कि जो अपनी इमोशंस है उस पर एक्सप्रेस करता है कि उसे लगता है वो मेरा ही बेटा है, वो यही है। तो जो सारे इमोशंस उस पर करता है तो उससे उसकी स्ट्रेस कम हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है मेरा ही बेटा है। या कोई किसी का फ्रेंड आता है तो, या किसी का कज़न होता है तो उसे लगता है कि ये मेरा ही बेटा है, तो उस पर वो सारे जो इमोशंस है एक्सप्रेस करता है, उससे उसको स्ट्रेस कम हो जाता है।
नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि इंसान को पता होता है मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन वो दिखाता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे हमारी एंग्जाइटी कम हो जाती है। नेक्स्ट जो इंट्रोजेक्शन जो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट जो डिफेंसेस मैकेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल भी हो सकते हैं, दैट आर नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। नेगेटिव में फर्स्ट इज सप्रेशन। सप्रेशन में क्या होता है, सप्रेशन में हम वॉलंटरली जो अनप्लेजेंट हमारे थॉट्स आते हैं, हमारी फीलिंग्स अनप्लेजेंट आ जाते हैं, उसको वॉलंटरली हम जो है दबा देते हैं, उसको हम बोलते हैं सप्रेशन। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट की इंसल्ट हुई है क्लासरूम में, तो वो उस चीज़ को बार बार याद करने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि उससे उसकी स्टडी हैम्पर हो सकती है। नेक्स्ट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। किसी को कोई एम्प्लॉय है, उसको बॉस जो होता है उसने उस पर जो है एंगर दिखाया, तो बॉस की डांट पड़ गई उसको, तो वो घर आके अपने बेटे पे वो गुस्सा निकालेगा, वो एंगर जो वहाँ पे उसको फ्रस्ट्रेशन हुई है, वो घर में किसी जो लेस थ्रेटनर पर्सन होता है, चाहे अपने बेटा हो या चाहे अपनी बीवी हो, उस पर जो अपना एंगर निकालता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बॉस को कुछ नहीं बोलता है वहाँ पे, लेकिन जब घर आता है तो घर जाके जो अपनी बीवी है या बच्चा है तो उस पर अपना जो सारा एंगर निकालता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कि इन दिस डिफेंस एन अनकॉन्शियस इमोशनल फीलिंग इज ट्रांसफर टू पर्सन हु आर लेस डेंजरस। मतलब वो उसको वापस कुछ नहीं बोलता, बॉस तो उसको फायर ही करेगा बाहर, लेकिन जो घर में उसका कोई रिलेटिव होता है तो उस पे उसको लगता है कि ये मुझे वापस नहीं बोल सकता है कुछ, तो सारा गुस्सा उसी पे थोप देता है। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में ब्लेमिंग अदर्स। एग्जाम्पल, अगर नर्सिंग पर्सनल को कोई प्रॉब्लम हुई है कि उसने कोई मेडिसिन ऐसी दी है जो अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ हॉस्पिटल हुआ, तो वो ब्लेम किसी और को करते हैं कि उसने किया है ये चीज़, ताकि वो अपने आप पे इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी ना ले। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज़ रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स अगर कोई किसी को पूछता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया है, तो अपनी एंग्जाइटी रिलीव करने के लिए वो चाइल्डिश बिहेवियर दिखाता है उसको, कि चाइल्डिश बिहेवियर दिखाता है कि जो जिसको हम हिस्टोरिक पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, तो वहाँ पे चाइल्डिश बिहेवियर वो दिखाता है उसके सामने, चाहे बॉस हो या कोई पर्सन हो या टीचर हो, तो उसके सामने चाइल्डिश बिहेवियर दिखाता है, जिसकी वजह से जो अगला पर्सन है उसको थोड़ा एंगर कम हो जाता है, और ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है क्योंकि इससे एंग्जाइटी रिलीव हो जाती है। फिक्सेशन से भी एंग्जाइटी रिलीव होती है। फॉर एग्जांपल, फिक्सेशन क्या होती है कि अपना इमोशन किसी पे डिपेंड रहना, कि अगर कोई पर्सन जो पेरेंट्स पे डिपेंड हमेशा रहता है, तो उसकी क्योंकि एंग्जाइटी कम होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स उसके फाइनेंसेस सारा कुछ पेरेंट्स ही करते हैं उसके लिए, तो इसको चीज़ को हम बोलते हैं फिक्सेशन। मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट कुछ नहीं होती है, खाली वही जो फाइनेंस आगे होता है, उसका कंफर्ट जोन होता है, तो वही उसको वो कंटिन्यू रखता है, दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है फैंटेसी। फैंटेसी मीन्स डे ड्रीमिंग, कि अगर हमें कोई स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, लेकिन हम दिन में ही ख्वाब देखते हैं, इमेजिनरी ख्वाब देखे, उससे भी जो है स्ट्रेस कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन किसी को डिसलाइक करता है लेकिन बाहर से वो नहीं दिखाता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग्स होती है किसी के रिगार्डिंग। एग्जाम्पल इसकी सिंपल है कि एक वुमेन है, वो अपनी मदर इन लॉ को डिसलाइक करती है, लेकिन बाहर से वो नहीं दिखाती, उसको बाहर से वो लव दिखाती है, क्योंकि जो अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग्स होती है कि उसको डिसलाइक करती है, वो सप्रेस करती है। तो लेकिन जो लाइक और उसको दिखाता है या प्रिटेंड करती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ या मैं आपके साथ अच्छी तरीके से बात करती हूँ, या प्रिटेंड करना, दिखावा करना, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन में मीन्स कि मेंटल टेंशन फिजिकल हेल्थ की तरफ आ जाता है। कि कन्वर्जन में क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेस होता है, इसकी जो सारी एनर्जी है बॉडी की तरफ आ जाती है और हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कन्वर्जन। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है तो वो एंक्शस है, तो उसको हेडेक हुई है, लेकिन मेंटल टेंशन कम हुई है, लेकिन हेडेक वहाँ से हुई है क्योंकि बॉडी उसको प्रॉब्लम हो गई है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज़ डिसोसिएशन। इसको हम डिसोसिएटिव एमनेशिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई ट्रॉमा हुआ है हमारी लाइफ में पास्ट में, तो उसको कम्प्लीटली भूलना, कि उस ट्रॉमा के रिलेटेड हमारी ब्रेन में ना थिंकिंग होती है,
ना ही कोई मेमोरी होती है उस ट्रॉमा के रिगार्डिंग। इसको हम पार्शियल एमनेशिया भी बोलते हैं। पार्शियल एमनेशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल एमनेशिया भी बोलते हैं इसको। सो लास्ट वन जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज़ डेनियल। ये प्रॉब्लम होती है लेकिन हम जो है ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि प्रॉब्लम है ही नहीं। फॉर एग्जांपल किसी का क्लोज रिलेटिव जो है की डेथ हो जाती है तो लेकिन वो अपने आप को ऐसे रखना कि ऐसा ऐसा हुआ ही नहीं, हम बोलते हैं पहले। तो डेनियल उतना ज़्यादा काम नहीं करता है क्योंकि धीरे धीरे पता लग ही जाता है कि फैक्ट क्या है। तो डेनियल में ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो मानना ही नहीं इस चीज़ को कि अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हमारे सामने आए, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आया। तो दिस इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर रिपीट भी करना पड़े तो कर लेना यूट्यूब लेक्चर को। सो थैंक यू।